अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप लोगों को एंड वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज लेकर जाने वाला हूँ अपनी बेगम को इंटरव्यू के लिए। और ये इसका जॉब इंटरव्यू है। और बस यही बोलना है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी वाइफ के ऊपर कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इतना हार्ड वर्किंग कर रही है। तो आई होप कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो अपना बेस्ट दे सके। तो आज के ब्लॉग में हम लोग यही देखेंगे कि हम किस तरीके से जाते हैं, क्या रूटीन रहती है आज के दिन की। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए। मैं पहली बार इतनी सुबह सुबह कोई व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम नाश्ता शुरू करेंगे। नाश्ता हल्का फुल्का ही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा हैवी नहीं कर रहे। और दूसरा, नाश्ता करने के बाद हम लोग करेंगे तैयारी। तैयार होने के बाद फिर इंशाल्लाह निकलने की तैयारी होगी। और बाइक पे ही हम लोग जाएंगे, और क्योंकि हमारी कन्वेंसी बाइक है। और बाइक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सवारी है, लेकिन एक रिस्की सवारी भी है। तो जब भी आप बाइक चलाएं तो मैं चाहता हूं कि आप सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हेलमेट वेयर करें और लाइसेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने साथ हमेशा रखें। तो इंशाल्लाह भी ये नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं तैयार होऊंगा, बेगम तैयार होंगी, और उसके बाद हम चलेंगे। रेडी होते होते मैंने सोचा क्यों ना आप लोग से एक चीज़ शेयर करूं। ये उरूसा परफ्यूम है जे डॉट की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अगर आप जाओ आउटलेट पे, तो ये स्पॉन्सर नहीं है, वैसे ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। वैसे कहते हैं कि ये फ़ीमेल की है, और लेकिन जब बंदा शादीशुदा हो जाता है तो क्या मेल क्या फ़ीमेल, तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसे। तो वी आर रेडी टू गो, और इंशाल्लाह आप दुआ करते हैं कि बेगम का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और मेरी तरफ से उसको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। और अल्लाह करे कि उसका इंटरव्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और अल्लाह उसे बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए मेरी तरफ से। इतना सारा सामान उठा के साथ साथ चलते रहना, तो सो टफ। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, गंदगी फैलाई हुई है बिल्ली ने यहाँ पे। ये हमारी फटफटी है जिसके ऊपर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अयान को उसके नानू के घर छोड़ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाना सही नहीं। वहाँ तरह तरह के जर्म्स होते हैं जो बच्चों को ईजिली अफेक्ट कर सकते हैं। अयान को उसके नानू के घर छोड़ने के बाद हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। रास्ते में बेगम अपना रिवीजन भी करती जा रही है, थोड़ी बहुत नर्वस भी है, जैसा कि सभी होते हैं थोड़ा बहुत। एनीवेज मुझे तो ये है कि हम टाइमली पहुँच जाए इंटरव्यू में। मुझे अगर कोई टाइम दे किसी भी इवेंट में आने का, तो मुझे यही बात का डर होता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। भले मैं थोड़ा पहले ही पहुँच जाऊँ पर लेट ना हो। अब हम पहुंच गए हैं और अब बाइक को पार्किंग पे लगा दिया है। अब चलते हैं वहां जहां इंटरव्यू होना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू के लिए हम टाइमली पहुंच गए हैं, और अब बेगम का इम्तिहान शुरू होगा। आते ही एचआर वालों ने बेगम को पर्सनल डेटा फॉर्म दे दिया भरने के लिए, जिसको भर के वापस करने के बाद बेगम को वेट करने का बोला है, और मुझे भी काफ़ी वेट करना पड़ रहा है अब। खैर, बेगम को बुला लिया गया है इंटरव्यू रूम में, और मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि सब अच्छे से हो। सुबह सुबह उठने की वजह से मुझे अब सुस्ती भी आने लगी है, लेकिन ये टाइम कट ही नहीं रहा। से काफ़ी देर हो गई, मैं अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा हूँ, और टाइम था 9:30 बजे का, लेकिन अब हो चुके हैं 11, लेकिन बेगम अभी तक नहीं आई है। जितने भी लोग उनके साथ थे इंटरव्यू में वो आते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन मेरी बेगम अभी तक नहीं आई है। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड देयर शी इज़। मैं उसको देख सकता हूँ, वो जा रही है वहाँ पे, पर वो कहाँ जा रही है मुझे ये नहीं पता। चलें, लेट्स सी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंटरव्यू हो चुका है और वाइफ वापस आ चुकी है एंड शी लुक्स हैप्पी। होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन यार ये अच्छा हुआ, मैंने मतलब जवाब दिए, मैं सेटिस्फाइड।
चलो ये तो अच्छी बात है। राइट, अब अपनी बाइक पार्किंग से निकालते हैं और वापस चलते हैं घर की तरफ। अब हम वापस आए हैं अय्यान को लेने उसके नानू के घर से, थोड़ी सी चाय वाय पी है और अब चल रहे हैं वापस घर। सो फाइनली वी आर होम। इतना लंबा सफ़र करने के बाद और दो टास्क, बहुत बड़े बड़े टास्क ये पूरे करने के बाद फाइनली होम। चलो अब वैसे इंटरव्यू तो हमने दे दिया है, बाकी इंटरव्यू की डिटेल्स मैं बेगम से लूँगा और कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेगम, कैसा रहा आपका जॉब इंटरव्यू का ये एक्सपीरियंस? ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त था। जो भी उन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए अदर मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर किए। 2-3 थोड़े से ट्रिकी थे तो मैंने साफ कह दिया कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ सबसे पहले तो मैं पैनल देख के ही डर गई। इतना बड़ा पैनल बैठा हुआ था। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं मगर वो इतना बड़ा पैनल नहीं था कि बंदा देख के ही नर्वस हो जाए। बट मैं अल्लाह को जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि इस दफ़ा मैं पैनिक नहीं हुई और मैंने बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दिए जो भी उन्होंने सवाल किए। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी वो लगती है बुरी कि ये हमारे आंसर से क्वेश्चन क्यों बनाते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने वो भी बड़ा अच्छे से किया तो ये इसमें आपको भी क्रेडिट जाता है। आपने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह का करम था तो माशाल्लाह अच्छा हुआ। अदरवाइज़ अल्लाह की मर्ज़ी है क्या होता है क्या नहीं। सुबह के घर से निकले हुए हों तो फिर और वैसे भी हल्का फुल्का नाश्ता अगर हमने किया हुआ है देखो, तो अब तो भूख लगना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, ठीक है। और बेगम के हाथ का नाश्ता क्या बोलूँ, खैर ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, दिखाता हूँ आप लोगों के बेगम ने क्या बनाया है मेरे लिए। और यहाँ पे हमारे पास फ्रोज़न पराठास और यहाँ पे हमारे पास सीख कबाब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बेगम के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है और उन्होंने ये हमारे लिए बनाया है। तो यहीं पे इस ब्लॉग का अख्ताम करते हैं, एंड करते हैं और उम्मीद रखते हैं आप लोग को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। और इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में हम आप लोग के साथ मिलेंगे और कुछ नए चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे, नई बातें होंगी, नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।